आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ये राजस्थान की सियासी पिक्चर इस वक्त अपने क्लाइमैक्स पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 4 बसेस में सवार होकर विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है। इससे पहले अशोक गहलोत साफ धमकी दे चुके हैं कि अगर राज्यपाल नहीं माने और विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया तो वो जनता के साथ राजभवन का घेराव कर लिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये उनकी मीटिंग की तस्वीर। तो वहीं राजभवन के लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी विधायक बैठे हुए हैं और इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलेगा, उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन है, ये पावर शो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और ये दबाव बनाने की रणनीति है कि वो राज्यपाल पर ये दबाव बना सके, उन्हें कन्विंस कर सके कि हमारे पास संख्या बल है, आप विधानसभा का सत्र बुलाए, और विधानसभा का सेशन जब बुलाया जाता है तो वहीं पर शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा, वहीं पर बहुमत परीक्षण भी हो जाएगा कि क्या वाकई में अशोक गहलोत के पास वो संख्या बल है जिसके दम पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी हुई है और बची हुई भी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तस्वीर तो हम देख रहे हैं, दोनों के ही चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है, इसलिए भाव भंगिमाएं पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्या अनुमति मिलेगी विधानसभा का सत्र बुलाने की? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन वैचारिक डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा बनी हुई है दोनों के बीच में। और अभी जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो राजभवन के अंदर की हैं, जिसमें तमाम विधायक गार्डन में बैठे हुए हैं और राज्यपाल एक एक करके विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये है कि मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र राजभवन में राज्यपाल को सौंपा है। 100 से अधिक विधायकों का एक हस्ताक्षर किया हुआ पत्र राज्यपाल को सौंपा है और अपनी बात पहले की तरह ही दोहराते हुए उन्हें विधानसभा सत्र बुलाने की एक बात कही है। अभी हालांकि उस पर कोई भी सहमति या असहमति राजभवन में या राज्यपाल की तरफ से नहीं दी गई है, चर्चा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उससे साफ है कि मुलाकात तो चल रही है, लेकिन ये विधायक गार्डन में बैठ गए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सहमति मिले और तमाम तरीके की जो बातें आ रही हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए उसको उस तरीके की बात सामने आए, तब ये विधायक यहाँ से निकलकर राहत की सांस पे सांस लेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हर्ष जी। एक शेर याद आ रहा है, बहुत निकले अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, और यही वजह है कि अशोक गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल के दर पहुंचे। हर्ष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा चर्चा में शामिल करूंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, राज्यपाल उनके सामने हैं और कोशिश केवल इस बात की है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जा सके, और इस सत्र को बुलाने के लिए ही दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं। पहले अशोक गहलोत ने फोन पर समय मांगा, बार बार ये कहा कि आप मुलाकात के लिए समय दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अशोक गहलोत का आपने बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि मैंने फोन पर बात करके राज्यपाल से निवेदन किया, मैंने कहा कि आपका संवैधानिक पद है और बहुत बड़ी गरिमा है, आप फैसला करें, नहीं तो हम सभी विधायकों के साथ आकर रिक्वेस्ट करेंगे, असेंबली में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाहर हम लोग खड़े हैं, लेकिन अंदर जम बोले आप। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, राजभवन के बाहर हम खड़े हैं, अंदर जम के नारेबाजी चल रही है अशोक गहलोत के समर्थन में, यहाँ तक कि हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है। यानी आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत का जो शक्ति प्रदर्शन है उसमें विधायक सहमति दे रहे हैं और अशोक गहलोत के वो साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ पत्र दिया है, राज्यपाल से मुलाकात की है और सभी जो विधायक लॉन में मौजूद हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी लगा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि क्या जो डिमांड की जा रही है अशोक गहलोत की तरफ से, यानी जो प्रस्ताव रखा गया है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए,
है उसके लिए मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। लेकिन दबाव की राजनीति में एक बात तो साफ हो गई है कि पूरी कोशिश, पूरी जो है रस्साकसी वो सामने देखने को मिल रही है और अभी विधायक फिलहाल नारेबाजी जमकर कर रहे हैं राजभवन के अंदर। अच्छा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हालांकि इसमें गिनती करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के गहलोत समर्थक विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास की माने तो ये कह रहे हैं कि 109 विधायकों का समर्थन है। तो क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कितने विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे? देखिए, आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 109 विधायक होना यहाँ पर तो फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, लगभग 100 से ज्यादा 102 तक के विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र राजभवन में राज्यपाल को सौंपा है और अंदर जो तमाम विधायक बैठे हुए हैं, कुछ बसों से आए हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से आए हैं। 100 से ज्यादा आंकड़े तो अशोक गहलोत के पास है और यही वजह है वो चाहते भी हैं कि इस चीज को औपचारिक रूप से प्रूव भी कर दे कि हमारे पास बहुमत है। इसीलिए तमाम ये रस्साकशी की जा रही है, जो आजमाइश की जा रही है। लिहाजा वो अपनी तरफ से तो कॉन्फिडेंट है और अपना पाला पूरी तरीके से सेव करके रखना चाहते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास सारे विधायक हैं, लिहाजा देख लीजिए कहीं कोई गुंजाइश ना रहे और इसीलिए सारी जद्दोजहद की भी जा रही है। और अभी के दौर पर यही बात चल रही है कि ये जो अंदर विधायक बैठे हुए हैं, ये अपनी बात किस तरीके से राज्यपाल के सामने भी रखते हैं, क्योंकि मनीष आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि स्थिति वहां पर लगातार बदल रही है। इधर बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीएल जी इंडिया टीवी पर। पहला सवाल तो आपसे वही, जो अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में राज्यपाल काम कर रहे हैं और विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये झूठे आरोप लगाना कांग्रेस के पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। कोई संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो संविधान के तहत और परिस्थितियों के तहत राज्यपाल जो भी निर्णय लेते हैं वो संविधान के आधार पर और उनके पद के गरिमा को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर ड्रामा करने की काम करना चाहिए गहलोत जी को। और इस प्रकार वो अपने राजनीतिक क्राइसिस के बचाव के लिए केवल इसका उपयोग करने की कोशिश, एक स्टंट है, एक पॉलिटिकल स्टंट है अशोक गहलोत जी का। राज्यपाल जी को, कोर्ट्स को इस प्रकार संविधान के संस्थाओं को इस प्रकार अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें और अपने सरकार के कामकाज पे ध्यान दें, ये बेटर होगा। ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, लेकिन अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए राजभवन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जीवीएल जी, एक और आरोप का आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं कांग्रेस की नेता प्रवक्ता अर्चना शर्मा के पास जाऊंगी। कांग्रेस ये कह रही है और वो हवाला दे रही है 1988 के 32 साल पुराने केस का। वो ये कह रही है कि एसआर वर्सेस भारत गणराज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि जो अधिकार है वो स्पीकर का है। उन्होंने ना सिर्फ केंद्र सरकार के उस दौर में और राजभवन की भी पावर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और इस मामले में उन्होंने कहा कि बहुमत परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। आज की परिस्थिति भी तो वही है। कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। मध्य प्रदेश में भी तो यही हुआ था, इसी का दबाव तो बीजेपी बना रही थी और फ्लोर टेस्ट नहीं होने की स्थिति में सरकार गिर गई। देखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी के सुविधा के अनुसार काम करने के लिए सरकार राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है और मामला विधायकों की उनको नोटिस दिया गया, वो मामला हाईकोर्ट में अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ फटकार लगाते हुए कहा कि ये बिल्कुल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और आज हाईकोर्ट के आर्डर के गहलोत जी अपने सरकार के बचाव के लिए एक नया स्टंट करना चाह रहे हैं। राज्यपाल जी का ये अधिकार है। राज्यपाल जी को जो इन्होंने आवेदन दिया था उस पर राज्यपाल जी के निर्णय अंतिम होगा। इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, इन पर कांग्रेस पार्टी को ही पॉलिटिकल नुकसान होगा। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अर्चना जी, सीधा आरोप यह है कि आप राज्यपाल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वरना अशोक गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ राजभवन क्यों पहुंचते और धमकी यहां तक दे दी गई कि राजभवन का घेराव किया जाएगा जनता द्वारा। देखिए, दबाव की राजनीति नहीं है।
संवैधानिक पद है राज्यपाल महोदय का, उनका हम सम्मान करते हैं और हम अपने अधिकार के लिए उनके पास गए। अब ये नरसिम्हा जी से कहलवा दीजिए कि यहाँ से अभिव्यक्त कर दें कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुमत को मानती है। हमें क्या आवश्यकता है फिर अपने बहुमत को साबित करने की। इनके द्वारा रचित एक जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने 10 राज्यों में सरकारों को गिराने का काम किया, उन्हें अस्थिर करने का काम किया। राजस्थान पे इनकी गिद्ध दृष्टि थी जो बुरी तरह से उसकी कलई खुल गई। इनके केंद्रीय मंत्री एक टेप पर ये कहते सुनाई दिए कि अमुक अमुक नेताओं को इतने पैसे में खरीद लिया जाएगा और हमारे एक विधायक के साथ वो बड़ा और इनका पर्दाफाश हो गया। और ये जो भावना अभिव्यक्त करते हैं ये इनकी भावना नहीं है। ये हमारे वो जो 19 विधायक है सचिन पायलट जी के साथ जो इनके प्रश्रय में हरियाणा सरकार की सुविधाओं का आनंद भोग रहे हैं, यूं कह सकते हैं उनमें से कुछ लोग अपने आप को बंधक महसूस करें, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति ये लोग करते हैं वहां से। और अभी तक सचिन पायलट कैंप ने कोई बयान नहीं दिया। एक बार उनका बयान उनके बिहाफ पर यह आया कि कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी में है। जब उन्होंने कहा माइनॉरिटी में तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी है। लेकिन इनके मैं जवाब ले लेती हूँ जीवीएल जी से। जीवीएल जी, तो ये इस पूरे मामले में केंद्र सरकार क्यों पार्टी बन रही है? केंद्र सरकार कहाँ पार्टी बन गई है? और राज्यपाल जी जो भी उचित निर्णय है संविधान के तहत वो खुद निर्णय करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो राजकीय पॉलिटिकल आरोप जो लगाते हैं, आप उसको कोई समाचार बताकर मत बताइए। और जहां तक कोर्ट का मामला, जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, गहलोत जी को ये डर सता रहा है केवल 19 एमएलए नहीं, शायद बाकी लोग भी उनके हाथ से खिसक सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी राजनीतिक कारणों के वजह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्चना जी बहुत सीधा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। आश्वासन उनसे आप मांग कर सकते हैं, लेकिन निर्णय जो भी होगा या अंतिम निर्णय राज्यपाल जी का होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा। आपको संविधान की जानकारी नहीं है। अगर कैबिनेट ये अनुरोध करती है राज्यपाल महोदय से तो उनको सदन बुलाना। हाँ जी, थोड़ा सा इसका ध्यान भी ले लीजिए। असंवैधानिक बातों को जोर से बोलने से वो संवैधानिक नहीं हो जाती है। लीगैलिटी को इलीगैलिटी बताकर या इलीगैलिटी को लीगैलिटी करार देने आपके द्वारा दिए जाने से वो नहीं हो जाएगा। ये उनका दायित्व है। वो संवैधानिक तौर से बंधे हुए इस कर्तव्य से कि यदि किसी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा आहूत करने के लिए सदन की उनसे अनुरोध किया जाता है तो उन्हें उसको आहूत करना होगा। लेकिन आपके साथ हुआ क्या है मैं बता देती हूँ। आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। सचिन जी के साथ उनको मिलाकर के 19 लोग हैं। अब आपके पास बहुमत बनता नहीं है, ना आप फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हो, ना ये कह सकते हो कि हमारी सरकार बात का जवाब दीजिएगा। जीवीएल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। अगर आप जानती हैं कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये जल्दबाजी किस बात की? आप सोमवार तक का इंतजार कर लीजिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। ये बेचैनी क्यों है? राजभवन में सब पहुंच गए। देखिए, यही अनभिज्ञता है जिस पर चर्चाएं वार्ताएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा है एक अलग मुद्दा है। वो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने उन्हें निर्देशित किए जाने हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देशित विधायक, तो माननीय न्यायालय कहीं भी किसी भी तरीके से राजस्थान के विधानसभा सत्र को आहूत करने में कोई बाधा नहीं प्रस्तुत कर रहा है। न्यायालय का कोई मंशा भी नहीं होती कभी भी, क्योंकि न्यायपालिका ये जानती है कि विधानसभा का सत्र आहूत करने का अधिकार सरकार को है। तो हमें किस चीज का इंतजार करना है? सत्र को बुलाने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार अपने अधिकार की मांग कर रही है राज्यपाल महोदय से, तो इसमें कौन सी विडंबना है? राज्यपाल महोदय को उनकी गुहार को, उनके अनुरोध को सुनना चाहिए, विधानसभा के सत्र को आहूत करना चाहिए। जी मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी हर विषय को अपने सुविधा के दृष्टिकोण से देखती है। राज्यपाल जी के पास विशेष अधिकार है। राज्यपाल जब प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, जब मुख्यमंत्री अपने कल तक उनके उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा, बेवकूफ और क्या क्या कहते हैं, और 19 एमएलए कांग्रेस के खुद के एमएलए कांग्रेस को छोड़ने की बात कर रहे हैं, और उस पार्टी ने उसने, सुन लीजिए, मैंने जो कहा बोलने दीजिए जीवीएल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। जीवीएल जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, जब एक अंतर्युद्ध, एक महायुद्ध चल रहा है कांग्रेस के भीतर, ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा है,
उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। सरकार के स्पीकर के जो दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ऐसे समय जो परिस्थितियां बनी हैं, गवर्नर का जो रोल होता है, राज्यपाल जी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय करते हैं। हर तरह की परिस्थिति, एक तरह से हेल्थ सिचुएशन और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल सिचुएशन। जब विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री, उनके पास संख्या बल नहीं होती है, वो कई तरह के आदेश देते हैं, मंत्रियों को हटाने की डिमांड करते हैं। राज्यपाल जी मानते नहीं है। हर मुख्यमंत्री की बात को राज्यपाल माने, ये ऐसा कहीं नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के खुद उनके सरकार को लेकर, उनके पार्टी के भीतर स्थिति को देखकर बड़ी प्रश्न उठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। राज्यपाल जी सारे निर्णय समय अनुसार अपने विवेकता से निर्णय करेंगे। अशोक गहलोत से कहने पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, मैं आपका रुख करती हूँ। हर्ष जी, वो जो शेर की पंक्ति उस वक्त मैंने पूछी थी, मैं एक बार फिर से उसे दोहराती हूँ। वो शेर ये कहता है, बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले, और तभी अशोक गहलोत अपने साथी विधायकों के साथ राजभवन के दर पहुंचे। मुझे लगता है क्या मेरा ऑडियो ठीक है? जी, थोड़ा सा लाउड है, इसको थोड़ा कंट्रोल करवा लेती हूँ। जी, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है। मैं दरअसल अभी जब मैं जो राजनीतिक घटनाक्रम देख रहा हूं राजस्थान का, तो उसमें एक बात सचमुच समझ से परे है कि न तो सरकार के ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है, न तो किसी तरह का कोई अविश्वास का कोई तो कहते हैं कि सदन में कोई ऐसा प्रस्ताव आया है। लेकिन अशोक गहलोत जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसको राजनीति में हम ऐसा कोई संदर्भ ध्यान में नहीं आता है। मैं सोच रहा था जब इस चर्चा पर मैं जुड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ध्यान करूं कि ऐसा कौन सा ऐसा संदर्भ है कि जिसमें सरकार न तो गिराई गई है, न कोई अविश्वास का प्रस्ताव आया है विपक्ष के द्वारा। ये कांग्रेस के भीतर की एक ऐसी मुश्किल है जिस मुश्किल का निदान 10 जनपद से लेकर और हवा महल तक मिल नहीं रहा है। अब उस मुश्किल का निदान खोजने के लिए वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, और जिस तरह से राज्यपाल के राजभवन के सामने वो लोग धरने पर बैठे हैं, वो मुझे नहीं ध्यान में आता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो। और निश्चित तौर पर अगर आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों जगह मामले चल रहे हैं और आपने खुद याचिकाएं डाली हुई हैं, तो कम से कम उनके आने का इंतजार तो आपको करना ही चाहिए। रोकना चाह रही तो राजभवन के गार्डन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े इनकलाबी नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इंसाफ हमारा नारा है, और ये दुहाई दी जा रही है कि इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ राज्यपाल देंगे या नहीं देंगे। और अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि बहुमत परीक्षण की इजाजत दी जाती है, तो फिर ये रुख क्या होगा। इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस की नेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। ये तस्वीरें दिलचस्प है, इस पर भी चर्चा होगी।